अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का एक क्लास होने वाला है। बेसिक से स्टार्ट करूँगा एंड मैं लास्ट तक देखना मेरा जो वीडियो, क्योंकि एक जो क्लास होने वाला है, क्योंकि बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं चला जाता हूँ मेरे कंप्यूटर से और देखना, ठीक है, और लास्ट तक देखना, क्योंकि लर्नर कैन स्किप इन सेकेंड। ओके। हाँ, तो पहली क्लास बिगिनर सबके लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ कि जैसे ABCD करके जैसे बच्चे को सिखाते हैं, ऐसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोई एक्चुअली प्रिपरेशन मैं नहीं लिया हूँ कि कैसे मैं सिखाऊंगा, लेकिन जैसे कि ABCD जैसे बच्चे को सिखाते हैं ऐसे मैं सिखाऊंगा। तो पहले मैं जाता हूँ बेसिक से, ठीक है, बेसिक से। ये शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है। शॉर्ट भी शॉर्ट, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो पहला क्लास है, कोडिंग क्लास, एक्चुअली व्हाट इज कार्डिंग, ये पहले आपको जानना पड़ेगा कि कार्डिंग क्या है। कार्डिंग सिंपल एक चीज है कि दूसरा कोई बंदे को, आप अगर आप पास कार्ड है दूसरे कोई बंदे का, हम्म, तो उस बंदे का कार्ड से, मान लो कि आपका फैमिली का कार्ड, ठीक है, फैमिली का कार्ड, विथआउट नो योर फैमिली यूजिंग हिज और हर कार्ड, आपका फैमिली का जो कार्ड है आप यूज कर रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो कि आपका कोई दोस्त का कार्ड हो, फैमिली का कार्ड हो, तो दोस्त और फैमिली नहीं, उसको नहीं पता है कि आप वो कार्ड यूज कर रहे हो, लेकिन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि वो जो कार्ड, हम्म वो VVV है, वो नॉन VVV है, ठीक है, ठीक है। VVV एंड नॉन VVV। तो ये जो VVV एंड नॉन VVV, ठीक है, ये जो VVV एंड नॉन VVV, इस पे अगर मैं 20 और 30 मिनट लेक्चर दूँ तो लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है। VVV जो कार्ड है उस पे आप OTP लगता है, ठीक है। OTP, आप OTP तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो VVV कार्ड भी यूज हो सकता है, इसका भी तरीका है, ठीक है। इस पे ट्रिक यूज करना है। कार्डिंग मतलब अब ट्रिक्स, कार्डिंग मतलब क्या है, ट्रिक्स, अब ट्रिक्स यूज करो। तो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स मीन्स मेथड्स, ठीक है। सो एंड वीवी नॉन VVCC मीन्स उस पे OTP नहीं लगता। तो यहाँ पे भी और भी बात है कि VVV जो CC है वो कोई भी कंट्री का हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यूज करना, हाँ, कैसे यूज करना है, वो कैसे यूज करना है उसको आपको, VVV जो CC है, VVV जो CC उस पे OTP लगता है, ठीक है। और नॉन VVV पे उस पे OTP नहीं लगता, ठीक है। मान लो कि आपका फैमिली का जो कार्ड है उस पे OTP लगता है, जो VVV कार्ड है, ठीक है, उस पे आप नहीं वर्क कर सकते हो। और जो नॉन VVV कार्ड है, अगर दोस्त का हो, फैमिली का हो, तब यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अगर कंट्री अलग है, कि मान लो कि आप यूज का CC यूज कर रहे हो, लेकिन यूज कर रहे हो दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि अगर IP नहीं यूज किया हो तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वेबसाइट के बारे में, सब कुछ बारे में मैं और भी बोलूंगा, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूँ। तो VVV और नॉन VVCC का मतलब है कार्ड को OTP और OTP नहीं लगता, यही है, ठीक है। और कंट्री भी है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। टूल्स, टूल्स क्या चाहिए, क्या क्या लगता है कटिंग पे, ठीक है। पहले तो आपको एक CC चाहिए, ठीक है। उसके बाद टूल्स चाहिए। टूल्स क्या है, IP, IP कौन सा IP, ये जो 9 प्रॉक्सी में यूज कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहे हो, ये है 9 प्रॉक्सी, ठीक है। इस पे मेरा देखो, इस पे मेरा 166 मेरा IP है यहाँ पे। तो IP कैसे यूज करना है, IP यूज करना बहुत आसान है। आप कोई भी यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेट मैचिंग, सिटी, जीप मैचिंग, हाँ, आप यहाँ पे IP ले सकते हो, ठीक है। IP जब अगर आप क्रोम ब्राउजर पे और मोबाइल पे यूज करोगे, तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर लेना है, ठीक है।
फॉरवर्ड करोगे, तो इस फॉरवर्ड पे आप यूज़ कर सकते हो। तो 9 प्रॉक्सी कहाँ पे मिलेगा, 922 प्रॉक्सी कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। गूगल करना 9 प्रॉक्स। ये जो 9 प्रॉक्सी है, ये 9 प्रॉक्सी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये 9 प्रॉक्सी। हुँ, और भी एक प्रॉक्सी है, उसका नाम है 922 प्रॉक्सी। आप पीसी पे आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? पीसी पे आप डाउनलोड कीजिए, ये जो 9 प्रॉक्सी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर प्राइस देखोगे, ठीक है? तो ये जो स्टैटिक आईपी है, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है? इधर आपको दिखाता हूँ, वेट। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इसको बाय नाउ ये आप जो आईपी है, ये आप ले सकते हो, ठीक है? ये आप आईपी ले सकते हो, ठीक है? रेगुलर बिजनेस कोई भी ले सकते हो। 20 एंड $40 लगता है, ज़्यादा नहीं, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 9 प्रॉक्सी ये अच्छा प्रॉक्सी है। यहाँ पे देख सकते हो आप 100 पैकेज देख लो, यहाँ पे 100 का आईपी का प्राइस कितना, ये 0.2 सेंट, ठीक है? 0.2 सेंट मतलब टोटल आपका 20। हम्म, इस पे 100 आईपी आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो 60 पे आपको 500 आईपी मिलता है, ठीक है? मैं यहाँ पे जितना आईपी परचेज किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑन 166 मेरा आईपी यहाँ पे है, ठीक है? तो टूल्स को तो आपको पता चल गया। तो इसको कैसे यूज करना है? इसको आपको यूज करने के लिए तरीका ये है कि पोर्ट आप यहाँ पे पोर्ट आप कर लो। पोर्ट करके क्रोम ब्राउज़र पे, कोई भी ब्राउज़र पे, और मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हो। नो इश्यू अबाउट इट। तो टूल्स के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है? टूल्स क्या? टूल्स आपको पता चल गया। तो एंड सोर्स, सोर्स क्या है? सोर्स यही है कि आपको पहले आपको टारगेट करना होगा, ठीक है? टारगेट टारगेट पहले आपको टारगेट करना होगा कि एक मैं सीसी परचेज़ करूँगा, किसके लिए? हुँ, अगर आप ऑर्डर करोगी अमेज़न पे, कि अली एक्सप्रेस पे, कि अलीबाबा पे, कि ईट्सी पे, कि वॉलमार्ट पे, कोई भी साइट पे अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, क्या यूज़ करना है, कार्डिंग करना है, तो कार्डिंग वही बात है कि जो लोग प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ज़्यादा के ज़्यादा वो लोग अच्छे से सीरीज़ बिज़नेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सीसी पे बैलेंस होना ज़रूरी है। और एक बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सीसी पे इतना बैलेंस है, कितना होगा इतने, अगर 50-60-100 डॉलर से सीसी परचेज़ करूँगा तो कितना बैलेंस उस पे होगा? तो भाई सीसी पे कितना बैलेंस है, ये कोई नहीं बोल सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोलेगा कि भाई 50 पे 1000 2000 मिल जाएगा बैलेंस, ये इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स साउंड लाइक ए स्कैम, ठीक है? ये नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सीसी पे कितना बैलेंस है वो सीसी ओनर उसको पता है, ठीक है? लेकिन अगर कैसे आइडिया हम कर रहे हैं कि कुछ सीसी पे आई मीन कुछ बेच है, रीच बेच, जैसे कि वॉल स्ट्रीट अच्छा खासा सीसी वो सेल करता है, वो रीच बेच। रीच बेच का मतलब क्या है? ठीक है? रीच बेच का मतलब है कि मान लो कि आप एक मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो, तो मिडिल क्लास का जो बैंक अकाउंट का कार्ड है उसमें कितना बैलेंस हो सकता है, कितना हो सकता है आइडिया। और जो हायर क्लास पे बिलोंग करता है, उस पे उसका अकाउंट पे कितना बैलेंस हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा एक बेस होता है, ठीक है? मिडिल क्लास, रिचेस, ऐसा एक बेस होता है। तो टारगेट टारगेट आपको करना है कि मैं क्या करूंगा। अगर मुझे कुछ चीज मंगाना है कार्डिंग के थ्रू, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पहला आपका टारगेट, मान लो कि हम अ, कोई भी एक साइट से एक प्रोडक्ट मंगाऊंगा, ठीक है? तो टारगेट कर लिया कि मान लो कि अमेज़न,
कि अमेज़न क्यों दे रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल के लिए। लेकिन अमेज़न पे ऑर्डर करोगे तो ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। कैसे ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा? अमेज़न पे यूज़ करने के लिए आपको ओल्ड अकाउंट चाहिए, ओल्ड अकाउंट, ठीक है? ओल्ड अकाउंट जब आपका लॉगिन करोगे आप, ठीक है? ओल्ड अकाउंट, जिस पे हिस्ट्री है तो अच्छा होगा, कि वाटर हिस्ट्री है, उस पे अगर ये ट्रिक्स यूज़ करोगे तो 99% वर्क करेगा, ठीक है? तो अमेज़न ओल्ड अकाउंट लॉगिन करने के बाद, आप जो सीसी आप परचेज़ किया हो, ठीक है? उस सीसी को इस अकाउंट पे ऐड कर देना है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट कि 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे कैज़ुअली यूज़ करना। कैज़ुअली जैसे स्क्रॉल करता है, ठीक है? ऐसे यूज़ करना होगा, ठीक है? अमेज़न का मेथड बोल रहा हूँ ये, ठीक है? उसके बाद क्या करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, वो प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट कीजिए। 20 मिनट और 1 घंटा आप कैज़ुअली यूज़ करो। कैजुअली यूज़ करो, ठीक है? यूज़ करने के बाद अब इस टाइम पे जैसे कि प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन-सा प्रोडक्ट लूँ, कौन-सा प्रोडक्ट लूँ। इट्स लाइक ए एक्ट। ये जो ये अमेज़न के लिए नहीं है, सब वेबसाइट पे ये ट्रैक करता है कि एक कस्टमर क्या कर रहा है। इसको बोल रहा है कुकीज़, फुटप्रिंट, क्या क्या कर रहा है ये बंदा हमारा साइट पे, क्या फाइंड आउट कर रहा है। तो ये कुकीज़ तो ऐसे एक्ट करो कि आप एक प्रोफेशनल और रियल कस्टमर हो, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट ऐड कर लो, मान लो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस $500, ठीक है? आप ऐड कर लिए, ठीक है? आप ऐड कर लिया ऐड टू कार्ट पे। हुँ, एंड आपको क्या करना होगा, एक लो प्राइस प्रोडक्ट, मान लो कि $10 का प्रोडक्ट, ठीक है? $10 का प्रोडक्ट आप ऑर्डर ऐड टू कार्ट कर लो। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब क्या करना होगा, ये जो आप कार्ड आप परचेज़ किया हो, उस कार्ड को अब ऐड करो आपका अकाउंट पे, अमेज़न पे ऐड करना, ठीक है? अमेज़न पे जब ऐड हो जाएगा तब क्या करोगी, उस अकाउंट को आप लॉग आउट कर देना, ठीक है? परचेज़ मत करना, लॉग आउट कर देना। उसके बाद 20 मिनट, 40 मिनट और 1 घंटा बाद आप फिर से उस अकाउंट को, वही अकाउंट को लॉगिन करना है आपको, ठीक है? उस अकाउंट को लॉगिन करने के बाद पहले क्या करना होगा, आप ये लो से स्टार्ट करना है, ठीक है? $10 से। 10 और $50, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो लो से आप स्टार्ट करो। एक ऑर्डर कन्फर्म करो, ठीक है? एक ऑर्डर कन्फर्म करो। उसके बाद आप ये जो 500 और $1000 का आप जो भी प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट करो, उसको आप ऑर्डर कंप्लीट करो। लेकिन लेकिन इस अमेज़न अकाउंट पे ओल्ड अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर न्यू अकाउंट से अगर आप करोगे तो अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा 100%, ठीक है? तो पहले क्या करना होगा, आपको टारगेट करना होगा कौन-सा साइट पे आप यूज़ करोगे। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अमेज़न शो किया। सेम चीज़ है, कोई भी स्टोर पे अगर अगर ऐसे करोगी, अ, अमेज़न का जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। अमेज़न का जो गेटवे है, ये एक्चुअली इंस्टेंट चार्ज नहीं करता, कुछ टाइम बाद चार्ज करता है, ठीक है? उस टाइम चार्ज करने के बाद आपका जो ओल्ड अकाउंट है उसको अगर यूज़ करोगे तो कंप्लीटली ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना होगा, ओल्ड अकाउंट आपका खुद का ओल्ड अकाउंट यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। ओल्ड अकाउंट एंड कार्ड एंड ये जो 1 घंटा का ट्रिक्स ये आपको अप्लाई करना है अमेज़न के लिए। और सीसी के बारे में बोल रहा हूँ, अमेज़न पे नॉन वीवीएन, वीवीवी बोथ सीसी वर्क करता है, लेकिन अब जब अमेज़न का जो भी सीसी आप यूज़ करोगे उसका आईपी ज़रूरी है, आईपी ज़रूरी है, ठीक है? 9 प्रॉक्सी, ये जो 9 प्रॉक्सी है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको यहाँ पे बहुत सारे आईपी है, आप यहाँ पे लॉट ऑफ मिलियन ऑफ आईपी है। आप कोई भी आईपी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, स्टेट, सिटी, ज़िप कोड मैचिंग। आई मीन क्या होगा कि आप सीसी एक परचेज़ कर लो, सीसी परचेज़ करने के बाद वो जिस सीसी से जो बिलिंग मिल जाएगा, उस बिलिंग से आप ज़िप कोड मैचिंग यहाँ से अ, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ज़िप कोड से आप का जो अ आईपी है, मैचिंग नहीं मिला तो आप सिटी से मिलाओ, स्टेट से मिलाओ, आपको मिल जाएगा, नो इश्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। मैं बेसिकली सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ये एडवांस लेवल का। अ, और एक बात, टूल्स तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने। क्या टूल्स? टूल्स कुछ नहीं होता है भाई, टूल से आईपी होता है और कुछ नहीं। एंड एड्रेस के बारे में बोल रहा हूँ। एड्रेस तो आपको बोल दिया कि एड्रेस कान गो एक्सप्रेस डॉट। इस वेबसाइट पे आपको थर्ड पार्टी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अ, ये जो अमेज़न है, ठीक है, ये तो मैं अमेज़न के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट पे आप ऑर्डर करोगी तो मान लो कि आपको क्या थर्ड पार्टी एड्रेस क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि ये ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम अमेज़न हो, कोई भी वेबसाइट हो, गूगल गूगल स्टोर से हो, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, तब क्या करते हैं, कानगो एक्सप्रेस का जो एड्रेस है उसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको यूज़ करने के बाद जब कानगो एक्सप्रेस पे जब डिलीवरी हो जाता है, तब वहाँ पे हमको दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। मैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद कानगो एक्सप्रेस से आपका खुद का एड्रेस पे आप शिफ्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग। इट्स मीन अच्छा फॉरवर्ड, इट्स मीन फॉरवर्ड। कानगो एक्सप्रेस एक कोरियर वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट डिलीवरी करो, एंड कानगो एक्सप्रेस से आपका खुद का एड्रेस पे आप शिफ्ट करके लेकर आ जाओ, ठीक है। ये सिंपल, इट्स फॉरवर्ड सिस्टम। इसका मतलब है कि ये ट्रैक नहीं हो सकता है, इसलिए हम थर्ड पार्टी एड्रेस यूज करना जरूरी है, ठीक है। ये एक्चुअली में कितना कितना बोल सकता हूँ आपको क्लियर में मुझे पता नहीं, लेकिन सिखाता हूँ। और और एक बात, सोर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सोर्स क्या सोर्स है? अब सीसी का सोर्स भी हो सकता है, और मेथड की सोर्स भी हो सकता है, कोई भी सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भाई और एक बात, कि 10 15 डॉलर $20 का सीसी ऐसे वर्क नहीं करेगा। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। तो टूल्स यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ए आईपी, ठीक है, टूल से आईपी एंड सोर्स से सीसी साइट, ये आपको सीसी चाहिए, ठीक है। और एक भी है, और एक भी बात है कि अगर आप अ, अगर आपको इस इसको नहीं करना है कि एक्सिस लूंगा, उसके बाद मुझे आईपी लेना है, उसके बाद मुझे ऑर्डर करना है, उसके बाद डिलीवरी हो जाएगा कानगो एक्सप्रेस पे, उसके बाद कानगो एक्सप्रेस से मेरा एड्रेस पे डिलीवरी होगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस से मतलब कि मान लो कि 2 3 कि 1 महीना वो भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस मीन्स ड्रॉपिंग, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट आप ड्रॉप कर रहे हो दूसरे एड्रेस पे, दूसरे एड्रेस से आपका एड्रेस पे डिलीवरी होता है, ठीक है। सो सीसी। और एक भी है स्टॉक प्रोडक्ट। बहुत सारे बहुत सारे साइड है जिसपे स्टॉक प्रोडक्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ, ऑलरेडी मेरे जर्नी वीडियो पे आपको दिखा दिया। मैं जो यूज करता हूँ वो भी आपको दिखा दिया। तो स्टॉक प्रोडक्ट आप भी यहाँ से परचेज करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और एक चीज दिखाऊंगा अभी, वो है, मैं ऑल स्टेट पे अभी विजिट करूँ। अच्छा, ऑल स्टेट पे मैं विजिट करूंगा, ठीक है। मेरा जो आईडी है उसको लॉग इन करता हूँ। मैं तो लॉग इन करता हूँ मैं।
तो यहाँ पे अब मेरा मेरा अकाउंट में लॉगिन कर लिया, ठीक है? मेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया, कुछ दिन उसमें ज़्यादा काम नहीं किया, ठीक है? तो तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो बोला कि स्टॉक कार्डेड प्रोडक्ट से भी आप कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है? ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है? ये अच्छे प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं स्टॉक प्रोडक्ट से ही स्टार्ट किया। सक्सेस, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर सक्सेस, जहाँ पे लास्ट मेरा होप जो था। तो ये जो सोर्स है, सोर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपको सीसी भी चाहिए, ठीक है? आपको सीसी भी चाहिए, आपको अ, अगर सीसी नहीं लेना है तो स्टॉक प्रोडक्ट ले सकते हो आप। तो इसके इसलिए बोल रहा हूँ, ये सोर्स क्या है? तो सोर्स आप कोई भी साइट से ले सकते हो, लेकिन वो ऑथेंटिक साइट होना चाहिए। आप अगर गूगल करोगे तो आपको वॉल स्ट्रीट के बारे में आपको बहुत सारे डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड फेमस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मंगाना के लिए खूब आसान चीजें, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको यहाँ पे टॉप अप करना होगा, टॉप अप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कितना बैलेंस आप डिपॉजिट करना है और डिपॉजिट के लिए आप जनरेट कीजिए, ठीक है? जनरेट करने के बाद यहाँ पे वॉलेट कॉपी कीजिए। वॉलेट ये बिटकॉइन है, ठीक है? वॉलेट कॉपी करने के बाद आप वेट, मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, ठीक है? वेट, पेमेंट करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 50 पेमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 50 पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो, $266 है अभी। तो यहाँ पे मैंने वॉलेट को कॉपी किया। 1 मिनट, मैं सेंड करता हूँ फ़ोन से। हाँ, ओके। सो मैंने सेंड कर दिया, तो वेट करना, जब कंप्लीट हो जाएगा, सेंड कंप्लीट, ठीक है? तब यहाँ पे आपको क्या करना है होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे $50 मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आई हैव पेड, ठीक है? तो देखना, मैं एक्चुअली सारे स्टेप स्टेप में बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक्चुअली बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई पेड पे जब आप क्लिक करोगे, तब यहाँ पे आपको, अगर आप बिटकॉइन सेंड किया हो, पेमेंट किया हो, यहाँ पे टॉप अप किया हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कन्फर्मेशन 1 से 3 तक का जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। ये आपका सब कुछ कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ये जो क्लास है, ये लाइव प्रैक्टिकल क्लास में दे रहा हूँ, और बहुत बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे आपका गेन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं जहाँ ऑलरेडी सेंड किया हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ऑन कन्फर्मेशन हुआ है। आपको पता है कि BTC3 कन्फर्मेशन नेटवर्क कन्फर्म होने के बाद टॉप अप होता है, ठीक है? तो और यहाँ पे टॉप अप कंप्लीट होने दो, मैं दिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है? वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत सारे नॉलेज आपको गेन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टॉक प्रोडक्ट आपको मैं बता रहा था, स्टॉक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? तो स्टॉक प्रोडक्ट आप कैसे लोगे? तो स्टॉक प्रोडक्ट अगर लोग ऑर्डर करोगे, तो आपको ये जो कांगो एक्सप्रेस है, उसको आप जरूरत नहीं है। जब आप सीसी से आप यूज करोगे, ठीक है? सीसी से कार्डिंग खुद करोगे, तब आपको कांगो एक्सप्रेस, आई मीन थर्ड पार्टी आपको चाहिए, एड्रेस चाहिए। यहाँ पे कांगो एक्सप्रेस है, और भी एक साइट है जिसका नाम है shopandship.com, ठीक है? shopandship.com, ठीक है? यहाँ पे भी आप ये भी एक थर्ड पार्टी एक एड्रेस है। यहाँ पे भी आप इस साइट को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप गूगल करोगे तो इस साइट को आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये जो ओ पेज का साइट है। तो कार्ड एक स्टॉक प्रोडक्ट, अच्छा। टू नेटवर्क कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया, और एक ये, उसके बाद लोड होगा पैसा।
यहाँ पे डॉलर लोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक ये आपको ऑलरेडी जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ स्टॉक प्रोडक्ट, कार्डेड प्रोडक्ट। तो स्टॉक कार्डेड पे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन सब एप्पल प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सब एप्पल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैकबुक प्रो जो है, अगर आपको इसको परचेस करोगे, क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्ट पे आपका प्रोडक्ट जो है आ गया। वो एक्चुअली बैलेंस नहीं है, तो इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि 560 तो मेरे पास तो नहीं है। तो अच्छा, और भी प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये जो 17 प्रो है, बस 17 प्रो मैक्स, ठीक है। हाँ, तो ये भी अगर मैं दिखाता हूँ 17 प्रो मैक्स, कार्ड पे जा रहा हूँ, ये देखो चेकआउट। तो अगर आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिपिंग का जो सिस्टम है उसका, आपको दिखाता हूँ शिपिंग का जो सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड शिपिंग फ्री देता है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। शिप फ्रॉम यूएसए, लेकिन वो एक ऐसे पे देखने वाला चीज है, शिप फ्रॉम यूएसए, लेकिन कभी कभी सिंगापुर, दुबई, कोई भी कंट्री से शिफ्ट होता है, ठीक है। और एक बात कि ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट डिलीवरी होता है, कि ये प्रोडक्ट डिलीवरी गिफ्ट होता है। तब क्या होता है कि अब जब एज ए गिफ्ट जब डिलीवरी होता है, अब आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज ज्यादा नहीं लगता, टैक्स भी नहीं लगता। अराउंड एशिया के लिए $30-40 मैक्स मैक्स लगता है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस सब कंट्री के लिए मैक्स एज ए गिफ्ट प्रोडक्ट $20 to $40 मैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्री आप सिलेक्ट करो, कंट्री आप सिलेक्ट करो, कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करो, ठीक है। मान लो कि आप कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो कि एक से 1 और 2 वीक, एक्चुअली ये सबको बारे में देखा जाता है कि ये 1 और 2 वीक लगता है डिलीवरी होने के लिए। उसके बाद आप एड्रेस यहाँ पे डालो, आपका खुद का एड्रेस। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एड्रेस डालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक कार्डेड स्टॉक प्रोडक्ट, ठीक है। सब कुछ डालने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म करना होगा। कंफर्म जब आप करोगे तब आपका प्रोडक्ट कंफर्म हो जाएगा। जब एंड आपको यहाँ पे आपको जब कंफर्म करोगे, अच्छा, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो कि मेरा बैलेंस टॉप अप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो। तो अच्छा, तो मैं अभी जा रहा हूँ उस वहाँ पे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप ऑर्डर जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको ऑर्डर पेंडिंग होगा। और यहाँ पे भी जब शिफ्ट करेगा, वो ट्रैकिंग भी आपको देगा। शिफ्ट हो जाता है विथ इन 48 आवर, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। एशिया के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 12 दिन लगता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवरी होने के लिए। ये अच्छा प्रोडक्ट मैंने अच्छा खासा, मैंने बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे परचेज किया हूँ। और मेरा खुद का 2 स्टोर भी है, ठीक है, मेरा खुद का 2 स्टोर है। तो ये जो मेरा अकाउंट है, ये भी एक मेरा अकाउंट है, और भी अलग मेरा अकाउंट भी है। उसमें भी ये प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड एंड प्रोडक्ट में कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे सीसी भी परचेज कर सकते हो। ये जो ऑल स्टेट है, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक प्रोडक्ट एंड सीसी वो सेल करता है। ये जो नॉन वीवीसीसी है, आप देख सकते हो। ये जो नॉन वीवीसीसी है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप सीसी भी ले सकते हो। तो ये आपको मिल गया स्टॉक प्रोडक्ट के बारे में। आप मैं बोल दिया कि यहाँ पे कैसे को लेना चाहिए। ये 100% ऑथेंटिक है। मैं बोल दिया कि मेरा मैं सॉरी, अच्छा। तो हाँ, तो आपको मिल गया क्या कि आपको आपको मिल गया स्टॉक प्रोडक्ट एंड सीसी का सोर्स भी आपको मिल गया, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? पहले आपका दिल को पूछो, दिल को पूछो कि आपको क्या करना चाहिए। कि सीसी से अगर आप करोगे तो सीसी से भी कर सकते हो। अगर आप आपको इस पूरे
पूरे प्रोसेस पे अगर नहीं जाना है तो आप कार्डिंग स्टॉक प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हो। मेरा जो स्टार्ट जर्नी था वो स्टॉक प्रोडक्ट से था। तो स्टार्ट आप दो साइड से भी कर सकते हो, सीसी से भी कर सकते हो, स्टॉक प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। लेकिन अगर सीसी से अगर यूज करोगे, सीसी से अगर यूज करोगे, मान लो कि अगर आप अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ जब आप सीसी यूज़ करोगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि खुद का एड्रेस पे डायरेक्टली आप ऑर्डर मत करो, ठीक है? आप थर्ड पार्टी एड्रेस यूज़ करना, ठीक है? दूसरा, अगर स्टॉक प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो आपका जो खुद का एड्रेस है वो यूज़ करना, क्योंकि एज़ ए गिफ्ट से आपका प्रोडक्ट आपका पास डिलीवरी होता है, ठीक है? तो स्टार्ट आप बोथ सिस्टम से कर सकते हो, ठीक है? और तो ये तो मैं एक्चुअली शॉर्टकट में बोल दिया हूँ सब कुछ, लेकिन ये शॉर्टकट ही है भाई। सीसी के बारे में और एक बात बोल रहा हूँ कि रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका पास नॉन वीवीपी कार्ड है, नॉन वीवीपी, तो मान लो कि आपका खुद का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे यूज करना है आईपी, ठीक है? और एक बात, जब आप सीसी परचेस करोगे, सीसी सीसी जब परचेस करोगे तो ट्राई करना कि नॉन वीवीसीसी परचेस करना, ठीक है? नॉन वीवीसीसी परचेस करोगे तो कोई लफड़ा में नहीं पड़ोगे, ठीक है? कोई भी प्लेस पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आ जाता हूँ क्यूआनए पे, ठीक है? बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा, कमेंट्स मैंने पढ़ के मैं रिप्लाई करता हूँ अभी। कुछ लोग बोल रहा है कि भाई जो स्टॉक प्रोडक्ट्स है वो कितने देर में डिलीवरी होता है, तो वो भी तो मैंने दिखा दिया, ठीक है? और एक बात है, सीसी से आप गिफ्ट कार्ड वगैरह, गेम का टॉप अप वगैरह, भाई ये सब करने से क्या होगा? एक सीसी परचेस करके कुछ अच्छा करो, एक गेम का टॉप अप, गिफ्ट कार्ड, ये लॉस प्रोजेक्ट है भाई, ये लॉस प्रोजेक्ट है। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि आपको, तो ये तो बोल दिया कि आपका टारगेट होना चाहिए। क्या है टारगेट आपका? और उसी से आप क्या करोगे? ठीक है, वो टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपको प्लान करना है कि यहाँ पे काम करूंगा तो यहाँ पे आईपी सेटअप करना है, कि प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ भी आप कर सकते हो। टॉप अप भी कर सकते हो, गेम पे आप टॉप अप भी कर सकते हो। अभी जो मेथड कुछ बहुत दिन से चल रहा है, ये जो कुकॉइन मेथड, इस पे भी आप नॉन वीवीसीसी लगता है, वीवीसीसी नहीं और करेगा। और एक बात, और एक बात भाई, अगर आप कार्डर हो, जो कार्डर है, और अगर कार्डर नहीं हो, तो आपको पता है, जो कार्डर है वो जो कार्डर हो उसको पता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नॉन वीवीसीसी एंड आईपी। इम्पोर्टेंट क्या है? नॉन वीवीसीसी एंड आईपी। एड्रेस तो आप थर्ड पार्टी एड्रेस, आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो, ठीक है? और एक बात क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली सीसी से अगर कोई मेथड आपका पास है, तो अगर आप सीसी से डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज और सीसी टू कैश आउट आप अगर करोगी, तो इसके लिए आपको मेथड फॉलो करना जरूरी है, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई $5-10 पे सीसी बहुत सारी साइट पे मिलता है, तो भाई आप टेस्ट करके आप देखो। मैं बोल रहा हूँ, और वो भी लास्ट टेस्ट करके देखो कि $5-10 का सीसी और यहाँ का जो सीसी, हम जो जिस साइट को मेंशन किया हूँ उस साइट का सीसी आप टेस्ट करके देखो। हमारा जो सब्सक्राइबर है वो हमारा फैमिली है, ठीक है? मेरा ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को मैं इतना हाई पे ले जाऊंगा, कि कोई भी बच्चे जैसा ABCD करके सीख सकता है। मैं ऐसे कि मैं क्लास लेकर आऊंगा। तो अभी मैं जो बेसिकली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है? ये आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो टारगेट एंड थर्ड पार्टी एड्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है, ये जो सीसीबीबी एंड नॉन बीबीबी एंड टूल्स आईपी एंड सोर्स, तो आपको बोल दिया। स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आप बोथ साइड से कर सकते हो। अगर बोल रहे हो कि भाई मेरा पास तो स्टॉक प्रोडक्ट के इतना पैसा नहीं है, भाई आप अगर आप कमाना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो डॉलर पे, अगर पैसे पे हिसाब करोगे तो नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेट करना है डॉलर पे, आपको अर्न करना है डॉलर पे, है।
सो ऐसे आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और एक बात, इस इन्वेस्ट तो चाहिए, 100% इन्वेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्ट भाई, जो भीख मांगता है वो भी इन्वेस्ट करता है, आपको पता है। जब मान लो कि कोई भीख मांगता है, वो 5-10 रुपए मांगता है, ठीक है, लेकिन आपके पास 100 रुपए का नोट है। तो आप अगर उसको $100 दोगे, आई मीन 100 रुपए दोगे, तो वो तो चेंज करने के चेंज देगा आपको। दस आप 10 10 रुपए दोगे, ठीक है, लेकिन वो आपको 90 रुपए बैक करेगा। इसके लिए भी उसको इन्वेस्ट वो करता है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। समझते हैं मेरा बात, कि यहाँ पे मस्ट भी इन्वेस्ट जरूरी है, लेकिन ये इतना इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है। ये लाइफ चेंजिंग के लिए कुछ पैसा लगता है, 100% लगता है। जीरो से कुछ नहीं होता, लेकिन जीरो से सब कुछ होता है, अगर आपका हिम्मत कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, मुझे बोलना, मैं अभी दूंगा। मेरा जो क्लास, अभी जो मेरा क्लास जो मैं फर्स्ट क्लास में दिया हूँ, ये एक्चुअली ये ट्रिक्स है, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन किसी को नहीं करना आता है। ये सबको पता है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये पता हो, पता हो, तो भाई खुद करो ना भाई, करो। मैं जो दिखाता हूँ ये प्रैक्टिस करो। सिर्फ बात करने से, टॉक करने से कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस, पहला आपको गोल आपको सिलेक्ट करना है, क्या करना है। मेरा मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड, कि जिसको सीसी यूज नहीं करना आता, ठीक है, वो पहले मेरा ये वीडियो पूरे देखो, कि पहले टारगेट, ये सब कुछ मैनेज करना होगा आपको, सब कुछ मैनेज करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर अगर कुछ नहीं मैनेज कर सकते हो, अगर बिजनेस कर सकते हो, तो स्टॉक कार्डेड प्रोडक्ट आप परचेस करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल गया, स्टार्ट कर सकते हो बोथ साइड से। और एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, कि मैं एक मैं एक ऐसे एक क्लास क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। एक एक क्लास लेकर आऊंगा, जिसपे क्लास पे एक्चुअली क्या होता है, कि मैं बहुत सारे मैंने वीडियो मैंने बनाया था पहले, यूट्यूब पे मैंने डाला था, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए वो रिमूव कर दिया, तो उसके लिए मैं प्राइवेट करके रखा था, तो उसके बाद मैं डिलीट कर दिया। तो अभी अ, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे नॉक करके बोल रहा है कि भाई मुझे प्राइवेट मेथड दे दो, प्राइवेट मेथड दे दो, ठीक है। तो प्राइवेट मेथड, जितना मैं वीडियो मैंने चैनल पे डाला था, सब कुछ प्राइवेट मेथड है। कोर्स सेल करने का कोई मेरा एक्चुअली इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक कोर्स कराऊंगा। कोर्स सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक कोर्स कराऊंगा। कैसा कोर्स कराऊंगा? कोर्स फॉर कोर्स फॉर पर्सनालिटी। जिसके पास जिसके पास पर्सनालिटी है, ठीक है, वो कोर्स करता है, ठीक है। क्या कोर्स करता है? मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे आपको क्या 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 सिखाऊंगा, कोर्स पे क्या क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ टाइम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। एक, 2 नंबर है प्रैक्टिकल। उसके बाद है टूल्स यूजिंग फॉरवर्डिंग,
forward BBBCC using and method making। ठीक है, तो कोर्स पे आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअली कोर्स में कितना पैसे लूँगा, तो ये अगर आप को बोलूँगा तो आप मुझे सलाम दो कि इतना कमाते हो उसके बाद भी ये बोल रहे हो, तो भाई तो एक्चुअली मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे नाम दिया कि कोर्स फॉर पर्सनालिटी। इसके लिए इसको मैं बोलता हूँ कोर्स फॉर पर्सनालिटी, मतलब है कि आपका एबिलिटी है, आपका पर्सनालिटी है, ये सीखने के लिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? ये कोर्स फी यहाँ पे दूँगा $299। कितना? $299। ये है कोर्स फी। तो ये ज़्यादा हो गया ना $299? क्या लगता है आपको, ज़्यादा हो गया? ये ज़्यादा नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी दिखता है, ठीक है? आप जब स्टडी कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट पे, तब आपको क्या करना होता है कि आपको सेमेस्टर फी देना होता है, सब कुछ देना होता है। लेकिन यहाँ पे आप लेकिन जब आप किसी टीचर को आप मेंटर को आप फाइंड आउट करते हो कोई टीचिंग करने के लिए, तब उसको आपको पे करना पड़ता है प्राइवेटली, ठीक है? तो ये भी एक प्राइवेटली है क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मेथड है, लाइफ चेंजिंग और प्लेस है। यहाँ पे $299 ये ज़्यादा नहीं है। मेरा एक्चुअली मैं इसके इसका प्राइस नहीं लेता हूँ, सीखने के प्राइस ये नहीं लेता हूँ, मेरा टाइम का प्राइस लेता हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा क्लास नहीं कराऊँगा, मैं एक चीज़ दूँगा कि लाइफ टाइम सपोर्ट दूँगा, ठीक है? सपोर्ट दूँगा और क्लास कराऊँगा, आई मीन क्लास क्या होता है? प्रैक्टिकल क्लास कराऊँगा गूगल मीट के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा बंदे को भी नहीं लूँगा मैं, ठीक है? 15 से 20 15 से 20 इतना होगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आई मीन आज 8 तारीख है, ठीक है? आज 8 तारीख है। अगले 15 तारीख अगले 15 तारीख, ठीक है? अगले 15 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है? अगर जिसको जॉइन करना है, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नॉक करना, ठीक है? यहाँ पे क्या कोर्स पे क्या-क्या मिलेगा? एक कोर्स एक्चुअली नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोर्स नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी दिखाता है, ठीक है? ये जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये आपका पर्सनैलिटी दिखा रहा है, ठीक है? अ भाई मैंने जितना वीडियो यूट्यूब पे डाला हूँ, उतना वीडियो सभी प्राइवेट मेथड है, लेकिन उसके बाद भी व्हाट्सएप पे नॉक करके मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे प्राइवेटली वीडियो करके दो। भाई मैं तो स्टेप बाय स्टेप दिया हूँ वीडियो सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं पता है, नहीं और कुछ लोग बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल है। अरे भाई मोबाइल से ही तो मैंने स्टार्ट किया था, एक मोबाइल से ही स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है? मोबाइल क्या लगता है आपको? मोबाइल ही तो कंप्यूटर है भाई, सब कुछ कर सकते हो आप मोबाइल से। क्या नहीं कर सकते आप फ़ोन से? बोलो। सब कुछ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि प्रैक्टिकल क्लास कराऊँगा प्राइवेट, ठीक है? ज़्यादा नहीं 20-30 मिनट में टाइम दूँगा आपको, 20 और 30 मिनट अगर टाइम दूँगा तो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे टूल्स है, जिस टूल्स आपको अगर मैं ये टूल्स फ्री दूँगा, ठीक है? लेकिन अगर इस टूल्स आप परचेज़ करोगे मार्केट से तो लाइक 2 से $3000 आपको लगना चाहिए, ठीक है? इसका प्राइस मार्केट प्राइस। फॉरवर्डिंग एड्रेस, फास्ट फॉरवर्डिंग सिस्टम, कैसे फास्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, कैसे फास्ट फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट हमारा खुद का एड्रेस से नहीं लूँगा और भी दूसरा एड्रेस पे सेंड करूँगा, आई मीन कैसे सेल कर दूँगा? एक्चुअली जैसे कार्डिंग करूँगा एंड प्रोडक्ट सेल भी कर दूँगा, ठीक है? इ इसके भी वे भी है। बीबीबीसीसी भी यूज़ कर सकते हो, कैसे? इसके लिए प्रोसेस भी लॉन्ग है, लेकिन अर्निंग तो होगा 100%। एंड मनी मेकिंग वे, आपको वे भी पता चल जाएगा कि अ, ऐसे क्लास
एंड प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका कि आप खुद खुद मेथड अपग्रेड कर सकते हो कि हाँ हम तो जैसे कि आप प्ले से शुरू करके आप 10 तक जब पढ़ते हो उसके बाद क्या है स्टडी, आपको पता चल जाता है ना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा। तो ऐसे ही ये जो क्लास मैंने कराऊंगा, ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15 दिन का क्लास है, ठीक है, 15 दिन पे 15 क्लास कराऊंगा, 15 दिन पे 15 क्लास कराऊंगा। इस 15 दिन पे 15 क्लास पे अगर आपका अगर आप क्या बोल रहा हूँ, जीरो से एडवांस तक आपको लेकर जाऊंगा 15 क्लास पे। एक्सपर्ट करा दूंगा, 15 क्लास पे एक्सपर्ट हो जाओगे आप, 100% एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर एक्सपर्ट नहीं हो गए, हाँ, तो मुझे यहाँ पे कमेंडर सब कुछ करना, हाँ ठीक है, देखना 100% 15 क्लास पे आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस कार्डिंग के बारे में। कार्डिंग सिंपल चीज है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, और वो जो प्रैक्टिस होगा मैं आपको लाइव करके आप करोगी, गूगल मीट से आपको दिखा दूंगा, सब कुछ सेटअप वगैरह आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि भाई ये जो कोर्स फी है, ये कोर्स कोर्स फी मतलब ये आपका पर्सनालिटी, ये जो है ये आपका पर्सनालिटी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, बोल दिया हूँ, ठीक। हाँ, तो ठीक है, तो सब कुछ ऑलरेडी मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जिस जिसको आपको कोर्स करना है, ठीक है, जिस जिसको कोर्स करना है लाइव, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ मैंने ऐड करूंगा, ठीक है, और भी कुछ ऐड करूंगा। कुछ बाईपासिंग सिस्टम वो क्लास पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अ, मेरा व्हाट्सएप पे नॉक करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे नॉक करके मुझे बोलना कि आपको कोर्स चाहिए, क्या चाहिए। अगर कोर्स, ये कोर्स भी नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैंने मेरा चैनल पे दिया हूँ सब कुछ प्राइवेट मेथड है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया हूँ। एंड एक बात है कि लर्नर कांट स्किप इन ए सेकेंड, जो लर्नर है वो 1 सेकंड भी स्किप नहीं करता। तो मेरा कहना ये है कि 1 सेकंड भी स्किप मत करना मेरा वीडियो। मैं जितना वीडियो मैंने दिया हूँ सबके सब मेरा खुद का प्राइवेट मेथड, एक्सपीरियंस का वीडियो है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया हूँ। तो मेरा वीडियो एक्चुअली ये जो मेरा वीडियो है थोड़ा देर हो गया क्योंकि मैं थोड़ा काम पे बिजी था। तो ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पे, कुछ भी दूंगा एक्चुअली। बहुत सारी वीडियो में नहीं दे सकता, ठीक है, चैनल पे, क्योंकि गाइडलाइंस के वायलेंस के लिए रिमूव कर देता है। और मेरा इतना ही एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने दिया, मेथड भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए और भी एक्सपर्टर भी है, मेरा जो वीडियो देखता है और मुझे अप्रिशिएट करता है, तो अच्छा लगता है।